धर्मराज सर, एक ही इस भारत में अगर आज की तारीख में हम बात करें तो एक ही ऐसा वर्ग है जिसके पास फिक्स नौकरी है। उस वर्ग का नाम है ट्रोल। वही एक वर्ग है जिसके पास फिक्स नौकरी है। अब 1 रुपए मिलता हो, 2 रुपए मिलता हो, बहुत सारे आरोप लगते हैं, लोग तमाम कमेंट करते हैं। कोई कहता है 2 रुपए पर ट्रोल मिलता है, कोई कहता है 1 रुपए मिलता है, कोई कुछ बताता है, कुछ कुछ भी मिलता हो, मैं कहता हूं। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जिसके पास नौकरी थी। अब राहुल गांधी और कांग्रेस अगर ये सारी चीजें करने लग जाएंगे तो वो बाकी बेरोजगारों की लाइन में ये ट्रोल्स भी खड़े हो जाएंगे, फिर कल को इनके ऊपर भी डंडे चटकेंगे। क्या विकल्प रहेगा? कांग्रेस आखिर ट्रोल्स की नौकरी क्यों खत्म करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को का विषय क्यों खत्म करना चाहती है? मुद्दे पर तो बात कर नहीं सकते, वो आंकड़े वो पेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि अचीवमेंट के नाम पे जीरो है। धर्मराज सर, देखिए, बात ये है राम प्रकाश जी कि ये हरिशंकर जी ने जो बात अभी कही, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। इतनी जल्दी इनका रोजगार का अवसर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा था जो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके पति जो है परकला प्रभाकर साहब, उन्होंने जो है दोबारा से ये बात कही है कि जिस एक बार पहले उन्होंने ये बात कही थी और ये दूसरी बार फिर से दोहराया है उस बात को कि इनके पास कोई आर्थिक दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, और इनका एक ही टूल है, वो टूल है सांप्रदायिक विभाजन, नफरत की राजनीति। तो इसलिए जो है ये राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद भी और कुछ हमारे वरिष्ठ साथियों ने जिन चीजों का उदाहरण दिया, उससे ये साफ बात है कि वो इनमें भी कुछ ना कुछ अपना निकालेंगे, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भारत एक जनतांत्रिक देश है। मुझे याद है कि हमारे देश में जब विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की जी की भी सब सरकारें रही या जनता पार्टी की सरकारें रही हो, देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ, अलग अलग देशों की सरकारों के साथ राजनीतिक संबंध रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और राहुल गांधी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा प्राप्त है, विपक्ष के नेता है, भारत की जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है उसके नेता है। और उस नजरिए से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हर पार्टी का सरकारों के साथ भी आपसी संवाद विमर्श ये होता रहा है। यहां तक कि जब विदेश से भी कोई दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं सरकारी तौर पर, तब भी जो है वो देश की जो है प्रमुख विपक्षी पार्टियां और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ भी वो संवाद करते रहे। ये कोई नई बात नहीं। और इसलिए ये कहना कि ये बिना बताए चले जाते हैं, और ये इस बार तो बता दिया उन्होंने, घोषित रूप से बता दिया। और आप जो कह रहे हैं कि ये ट्रोलर जो है बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि ये ट्रोलर जो है अब अभी, क्योंकि उनको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाई ये वही सरकार है ना। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है, इतनी बड़ी पहलगाम की घटना हुई, 26 निर्दोष लोग मारे गए, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, और उसके बाद जो है सेना के शौर्य को जो है आपने अपने व्यक्तिगत शौर्य के रूप में प्रचारित किया। प्रधानमंत्री यहां तक इस भाषा तक पहुंच गए कि मेरे मतलब पूरी तौर पर अवैज्ञानिक कि मेरे शरीर में जो है लहू नहीं, मेरे शरीर में जो है सिंदूर दौड़ता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के शरीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है लहू नहीं सिंदूर दौड़ रहा था, तब भी हकीकत क्या है? पूरी दुनिया के अंदर अगर अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो किसी और मुल्क ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में अपना बयान तक सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया। और हकीकत ये हो गई कि हमारे लिए ये परिस्थितियां बन गई कि वो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत को जो है विपक्ष मुक्त भारत बनाने का नारा लगा रही थी, उसी भारतीय जनता पार्टी को, उसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, उसी सर्वशक्तिमान चाणक्य महोदय अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए, जयशंकर जैसे विदेश मंत्री रहते हुए इस सरकार को विपक्ष के ऊपर ही निर्भरशील रहना पड़ा। और उन्होंने जो है सारे राजनीतिक दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का टीम बनाया और पूरी दुनिया में जो है उनको भेजा ताकि वो जाएं और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में जो है दुनिया को बताएं। तो ये किस बात का प्रमाण है कि इस सरकार का इतनी, हमारे प्रधानमंत्री की विश्व गुरु बनने के जो भी दावे हो, पूरी दुनिया के अंदर जितना उन्होंने सैर किया, हिंदुस्तान के तो अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। उसके बावजूद जो है भारत का इतनी बड़ी आतंकी कार्रवाइयों के बावजूद पूरी दुनिया की स्तर पर ये जो विलगाव, इसके पहले हमने कभी नहीं देखा।
और पूरे विपक्ष की एक टीम बनाकर जो है आपने पूरी दुनिया में जो है उनको भेजा, ताकि जो है पाकिस्तान के खिलाफ पूरी विश्व जनमत आप निर्मित नहीं कर पाए। आप जिसके मुक्ति का नारा लगा रहे थे, उन्हीं के भरोसे जो है पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए उनका उपयोग किए। तो उस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो अभी जो ये यात्रा हो रही है, इस यात्रा की रोशनी में भी निश्चित रूप से वो जहां जाएंगे तो भारत के अंदर के जो हालात हैं, टैरिफ वॉर के बाद हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का संकट है, देश के अंदर ये चाहे आप जनजी आप बोलो या नौजवान पीढ़ी, जिनको आपने जो है रोज नए नए नारों के जरिए जो है एक नया सपना दिखाया, जैसे आपने हम आएंगे अच्छे दिन आएंगे, हम आएंगे हर खाते में 15 लाख देंगे, हम आएंगे हम हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, हम आएंगे जो है युवाओं को जो है मतलब उनके हर सपने को पूरा करेंगे, और नारा दे दिया आपने न्यू इंडिया, हम नया भारत बनाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भारत के अंदर जो नौजवान है वो आजादी के बाद का सबसे बड़ा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। हकीकत क्या है कि चतुर्थ श्रेणी की पदों पर भी अगर कहीं भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होता है तो आईआईटी और आईआईएम के बच्चे भी जो है उसमें आवेदन कर रहे हैं। हकीकत क्या है कि ये सरकार नो डाटा सरकार होने के बावजूद, क्योंकि इनसे अगर आप आंकड़े पूछेंगे कि भाई रोजगार की स्थिति क्या है बता दीजिए, तो ये पीएफ का डिपार्टमेंट का आंकड़ा निकाल देंगे कि देखिए इतने करोड़ नए लोग जो है पीएफ ऑप्टी बन गए हैं, इसका मतलब इतने करोड़ रोजगार मिल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? आईआईटी किए हुए बच्चों में से भी 33 बच्चों को ही केवल जो है प्लेसमेंट मिल रहा है, और 67 बच्चे देश के जो सर्वोच्च संस्थान है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी किए हुए बच्चों के हाथों में भी रोजगार का अवसर नहीं। आपने क्या किया? आप रोज नया नारा दे रहे थे, आप बोल रहे थे हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं, आप बोल रहे थे हम स्किल इंडिया कर रहे हैं, आप बोल रहे थे हम स्टैंड अप इंडिया कर रहे हैं। लेकिन आज अगर आपसे पूछा जाए स्किल इंडिया की हकीकत क्या है, तो आप पाएंगे कि इस देश के अंदर स्किल जो है उसका खात्मा हो रहा है, दमन हो रहा है। एक ही स्किल बढ़ी है हमारे देश के अंदर पिछले 11 सालों के दरमियान, वो स्किल है आप जो है अगर कांवड़ यात्रा करो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा, लेकिन अगर रोजगार की मांग को लेकर आप सड़कों पर उतरेंगे तो आपके पेट और पीठ दोनों पर लाठियां चलेंगी। आप अगर स्टार्टअप इंडिया की बात करें, आप अगर मेक इन इंडिया की बात करें, तो आज हकीकत क्या है? सबसे दुर्भाग्यजनक परिस्थिति देख लीजिए, एक विदेशी कंपनी जो है अपना मोबाइल लॉन्च कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता जो सांसद भी है उनका एक बयान देख रहा था, वो इस बात पर खुशी मना रहे हैं। आप एक तरफ दावा आप नारे लगा रहे हो स्वदेशी का उपयोग करो, विदेशी का बहिष्कार करो, और एक विदेशी कंपनी एक नया मोबाइल लॉन्च कर रही है। भाजपा के जो है सांसद और प्रवक्ता जो है सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं और इसका गुणगान कर रहे हैं कि देखिए एक दिन में ये मोबाइल आया। क्यों? क्योंकि ये नारंगी भगवा रंग का मोबाइल आ गया। इसका मतलब है पूरी दुनिया ने भगवा को स्वीकार कर लिया। अरे आप एक तरफ स्वदेशी का नारा लगा रहे हो, दूसरी तरफ विदेशी मोबाइल का प्रमोट कर रहे हो, और उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो नारंगी और भगवा लगा के अगर कोई भी सामान बेच सकते हो तो आप जो है उसको प्रमोट करोगे। तो स्टार्टअप इंडिया की हालत यह है कि वो आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया। आप अगर स्टैंड अप इंडिया की बात करेंगे तो आप ये पाएंगे स्टैंड अप हो या स्टार्टअप हो, लोगों को नौकरी नहीं मिली, बल्कि बड़े पैमाने पर वहां से नौकरियों से लोगों को बाहर किया गया। और ये टैरिफ वॉर होने के बावजूद हम अब पूरी दुनिया में हम क्या देख रहे हैं कि भाई जिस तरीके से हमारे बच्चों को जिन्होंने डंकी रूट से जो है एक नए सपने बुनने के लिए अमेरिका गए, हथकड़ी लगाकर उनको जो है भारत डिपोर्ट कर दिया गया। अभी स्थिति क्या है? मतलब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो सबसे ज्यादा स्किल वर्कर्स हैं, उनको जो है उनके साथ जिस तरीके से अमेरिका ने व्यवहार किया H1B वीजा के नाम को लेकर, हमें ऐसा लगा आपाधापी में कोई अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहा है, कोई माँ बाप को देखने के लिए आने वाला था जो है अपना यात्रा कैंसिल कर रहा है। एयरपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा था माने हमारे देश की पूरी युवा आबादी को आपने गुलाम बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ वो अवसर नहीं है उनके सामने। तो उस रूप में जब आप दुनिया में जाएंगे तो देश के अंदर की घरेलू ये जो हालात हैं, उन हालातों पर जब सवाल पूछे जाएंगे और राहुल गांधी जब उनकी वास्तविकताओं को जो है दुनिया के सामने अवगत कराएंगे, तो फिर वो यही कहेंगे कि ये देखिए हमारे देश के मामलों को लेकर आप जो है विदेश में जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात यह है, मैं समझता हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस यात्रा को उस रूप में देखना चाहिए कि ये कोई असामान्य घटना नहीं है। हमारे देश के अंदर ये प्रक्रिया हमेशा से ही होती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मतलब अब ये जो हमारे देश को जिस रूप में नियो फैसिज्म के तरीके से हमारी
डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, हमारे पूरी जनतांत्रिक प्रक्रिया पद्धति को जो सर्वनाश करने की कोशिश हो रही है, उस रोशनी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद को भी जो बाधित करने, या राहुल गांधी हो या विपक्ष का कोई भी नेता अगर दुनिया में जाए और बातचीत करे, उसको भी जो है क्वेश्चन मार्क करने की कोशिश कर रहे जो की जाएगी, तो मैं समझता हूं ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ही एक बहुत बड़ा सवाल है।